मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय देवली, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है व्यावसायिक प्रशासन का, उद्यमिता के आधारभूत तत्व, उसमें एक विशेष टॉपिक पे अपन बात करेंगे। उस पे मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक है उद्यमिता की भूमिका, लाभ अथवा महत्व। उद्यमिता किसी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उद्यमियों के लिए क्या भूमिका हो सकती है या उद्यमियों को क्या लाभ हो सकता है, उनके लिए क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो है उद्यमियों को, वह है स्वतंत्रता को प्रोत्साहन। उद्यमिता लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग उद्यमिता अपनाते हैं वे अपने रोजगार हेतु दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें कई अधीनस्थ रख लेते हैं। वो खुद ही कई अधीनस्थ रख सकते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे तथा जिस प्रकार चाहे अपना कार्य कर सकते हैं। इससे उन्हें वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। और स्वतंत्रता से ये सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है। यानी कोई अगर पराधीन है और दूसरों के नियंत्रण में है तो उसको सुख नहीं मिलता। और जो दूसरा है वो है स्वावलंबन को प्रोत्साहन। उद्यमिता विशेषकर लघु उद्यमियों लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान दे सकती है। छोटे छोटे उद्योगों के विकास से गांव आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। गांधी जी इसी प्रकार की उद्यमिता के पक्षधर थे, जिनसे समाज के स्वावलंबन को प्रोत्साहन मिल सके। स्वावलंबन का मतलब खुद पर ही आश्रित हो जाएं। तीसरा जो है वो है महिला उद्यमियों का विकास। उद्यमिता के विकास के कारण महिला उद्यमियों के विकास को बल मिला है। वस्तुतः महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी में पदोन्नति के कम अवसर मिलते हैं। फलतः महिलाओं को अपने विकास के अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं। किंतु उद्यमिता को अपनाकर महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। छोटे उपक्रम ही नहीं, कई बड़े उपक्रम भी महिलाओं ने स्थापित कर अपनी क्षमताओं का विकास किया है। एकता कपूर, किरण मजूमदार, नैला लाल किदवई, रितु नंदा, शहनाज खां आदि कई महिलाएं हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना विकास के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। अगला जो है वो उद्यमी के लिए महत्व है भाग्य निर्माण का अवसर। पुरानी कहावत है कि उद्योग या व्यवसाय में लक्ष्मी का निवास होता है। ये कहावत सत्य है, क्योंकि उद्यमिता अपनाने वालों को जीवन में कभी न कभी छप्पर फाड़ लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। अतः उद्यमिता अपनाकर ऐसे अवसर का लाभ प्राप्त कर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यवसाय में जोखिम होती है। जो व्यक्ति जितने जोखिम भरे व्यवसाय उठाता है, लाभ की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अतः जोखिम उठाने का साहस करके उद्यमी अपना भाग्य स्वयं निर्माण कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने भी एक नहीं अनेक उद्यमों में असफल होने के बाद भी अपना भाग्य बना ही लिया था। अगला है दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर। कुछ लोग जीवन में दूसरों से हटकर कार्य करना चाहते हैं, यानी अलग कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि दुनिया की भीड़ में वे खोना नहीं चाहते। उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जो उन्हें कुछ हटकर करने का अवसर प्रदान कर सकता है। उद्यमिता को अपनाकर लोग अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति चाहता है कि वह आर्ट फिल्म में काम करे, किंतु सामान्यतः ऐसी फिल्में बनाने में बहुत कम फिल्म निर्माता रुचि रखते हैं। किंतु ऐसा कलाकार स्वयं उद्यमिता को अपनाकर यह कार्य कर सकता है। अगला जो है वो है छठा,
क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी संस्था में कार्य करते हुए अनुभव करते हैं कि उनकी क्षमता सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। वे अपने काम को उबाऊ एवं चुनौतीहीन मानते हैं। फलतः उनसे संभवतः कुछ लोग ऐसी संस्था को छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। वे अपनी स्वयं की संस्था में संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर संतुष्ट होते हैं। ऐसे उदाहरण को ढूंढने के लिए किसी को लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही मिल जाएंगे। फिर अगला है अधिक धन की लालसा की संतुष्टि। कुछ लोगों में धन कमाने की लालसा अधिक होती है और वे उद्यमिता को अली बाबा के खजाने का मार्ग मानते हैं। परंतु यह भी सच है कि दुनिया में कई उद्यमियों ने असीम दौलत कमाई है। एलन मित्तल, प्रेमजी, अजीम, अंबानी बंधु जैसे कई उद्यमी हैं जिनका नाम दुनिया में सर्वाधिक धनियों की सूची में काफ़ी ऊपर है। तो किसी विद्वान ने कहा है कि स्वयं नियोजित व्यक्तियों के धनी बनने की संभावना नौकरी करने वाले व्यक्तियों की तुलना में 4 गुनी अधिक है। ये स्टेनले एवं डेंको ने ये कहा है। अगला है रुचि एवं शौक पूरा करने का अवसर। कई लोग उद्यमिता को ही अपनी रुचि एवं शौक पूरा करने का माध्यम मान लेते हैं। वे ऐसे ही उद्यम चुनते हैं जिनमें उनकी रुचि एवं शौक पूरे हो सके, उन्हें पूरा करने में सहायक हो सके। कई लोग पुराने स्टाम्प्स, पेंटिंग्स, सिक्के, मूर्तियाँ, गाड़ियाँ, घड़ियाँ आदि को एकत्र करने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग उन्हीं वस्तुओं में अपना कारोबार भी कर लेते हैं। फलतः व्यवसाय के साथ साथ उनका हॉबी जो है, शौक भी पूरा हो जाता है। फिर अगला है आकांक्षाएं, है ना, इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर। उद्यमिता मनुष्य की आकांक्षाएं, अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें धन, दौलत, मान सम्मान सभी कुछ मिला हुआ है, किंतु उनके जीवन की आकांक्षाएं अधूरी रहती है। फलतः वे अपनी उद्यमिता अपनाकर उन्हें पूरा करने का सपना देखते हैं। फिर अगला है समाज सेवा का अवसर। कई लोग उद्यमिता को समाज सेवा का माध्यम समझकर अपनाते हैं। ऐसे उद्यमी समाज एवं ग्राहकों के निकट संबंध बनाकर उनकी अनेक प्रकार सेवा करते हुए अपना लाभ भी कमाते हैं। बड़े उद्योगपति समाज में कई परोपकारी कार्यों में आर्थिक एवं नैतिक सहयोग प्रदान कर समाज सेवा का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला ने गांधी जी के आंदोलन के साथ देकर देश एवं समाज की सेवा की है। वह सभी उद्यमियों के लिए अनुकरणीय बन गई है। तो ये तो उद्यमी के लिए मैं था। अब अर्थव्यवस्था के लिए क्या भूमिका है? तो उद्यमिता अर्थव्यवस्था में राष्ट्र विकास की कुंजी है। इससे देश की प्रगति के द्वार खोले जा सकते हैं। रेल फॉरवर्ड के शब्दों में जिस प्रकार अंतर्दृष्टि के बिना व्यक्ति पंगु हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उद्यमिता के अभाव में अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय जड़ हो जाते हैं। संक्षेप में उद्यमिता के हम जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि आर्थिक महत्व, पहला है नवाचार को प्रोत्साहन। जगत में नवाचारों के विकास में उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। यह है नवाचार कार्य, मतलब जो नए तरीके, नए चीज़ों का जो सृजन करते हैं वो नवाचारी होते हैं, नए प्रयोग करते हैं, जो संसाधनों में नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। नवाचार के द्वारा संसाधनों के बाजार एवं व्यापारिक मूल्य में वृद्धि होती है। व्यापारिक मूल्य में वृद्धि तब होती है जब किसी संसाधन में उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता एवं संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। दूसरा आर्थिक जो है भूमिका है वो है नवीन उपक्रमों की स्थापना। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे कोई न कोई नया कार्य एवं व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। फलतः उद्यमिता से नवीन उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि उद्यमिता को अपनाने वाले आजीवन कुछ न कुछ नए उपक्रम स्थापित करते हैं। इससे देश के आर्थिक विकास को बल मिलता है। तीसरा है नवीन उत्पादों सेवाओं का उत्पादन। उद्यमिता के कारण ही देश में प्रतिदिन नए नए उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन संभव हो पाया। आज दिन प्रतिदिन के काम में आने वाले छोटे से छोटे उत्पाद से लेकर हवाई जहाज जैसे बड़े उत्पाद के नए मॉडल उपलब्ध हो रहे हैं। ये सब उद्यमिता के विकास का ही परिणाम है। अगला है नवीन उत्पादन तकनीक का विकास। उद्यमिता के विकास से देश में नवीन उत्पादन तकनीक के विकास का भी अवसर मिलता है। नए उद्यमी विद्यमान उत्पाद विधियों में सुधार एवं परिवर्तन के अवसर खोज कर नवीन तकनीक का विकास करने की जोखिम उठा लेते हैं। अगला है
नवीन बाजारों का विकास। उद्यमिता नए बाजारों का विकास करने में भी भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजारों की खोज करने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं तथा नवीन बाजारों के संबंध में तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात वे उन बाजारों की मांग का अध्ययन करके मांग के अनुरूप ही उत्पादों सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। नए उद्यमी ही नहीं, विद्यमान उद्यमी भी नए बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए उद्यमी अपने उपक्रम नए बाजारों में स्थापित करने के बाद नए बाजारों का विकास करने में योगदान करते हैं। विद्यमान उद्यमी भी एक के बाद एक नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने की लालसा को रोक नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप उद्यमिता से देश के नए नए बाजार क्षेत्रों के विकास में योगदान मिलता है। फिर है विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार। उद्यमिता का विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में भी योगदान देती है। उद्यमिता विभिन्न उपक्रमों के प्रबंधकों में स्वामियों प्रबंधकों की उद्यमिता के परिणाम स्वरूप ही नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नई नई उत्पादन तकनीक का विकास किया जाता है तथा नए बाजार क्षेत्रों को खोजा एवं प्रवेश किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसी उद्यमिता को निगमी उद्यमिता या इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगला है रोजगार के अवसरों का योगदान। उद्यमिता रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि करने में योगदान देती है। उद्यमिता के कारण जब नए उपक्रम स्थापित होते हैं, नए उत्पादों का निर्माण होता है, नए बाजारों का विकास होता है, तो रोजगार के नए अवसरों का उत्पन्न होना भी अस्वाभाविक है। उद्यमिता से न केवल स्वयं उद्यमी को रोजगार मिलता है बल्कि अन्य कई लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन। उद्यमिता को अपनाने से नए नए भिन्न भिन्न उत्पादों सेवाओं का विकास एवं निर्माण संभव है। इससे नए नए बाजारों को विकास करना भी संभव है। फलतः निर्माण हेतु प्रयास किए जाते हैं। कई उद्यमी अन्य देशों में अपने उत्पादन केंद्र एवं व्यावसायिक कार्यालय खोल लेते हैं। कई उद्यमी उन देशों के उद्यमियों के साथ आपसी सहयोग के समझौते कर लेते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय या भूमंडलीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। रेजर नस्कर्ट ने बहुत ठीक लिखा है कि विकासशील देशों में केवल उद्यमी ही पूंजी के अभेद्य दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान करता है। वास्तव में उद्यमिता देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन करती है। उद्यमिता को अपनाने हेतु उद्यमी अपना संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगाता है। शेष आवश्यकताओं के लिए वह ऋण लेता है एवं अंश जारी करता है और पूंजी प्राप्त करता है। फलतः अन्य लोग भी बचत करने को प्रोत्साहित होते हैं। इसी से देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब उद्यमिता घर घर में अपनाई जाती है तो देश एवं समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी तथा अन्य से प्राप्त धन का उपयोग कर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। फलतः आर्थिक सत्ता अर्थात धन दौलत अनेक उद्यमियों के हाथ में बढ़ जाती है। फलतः देश में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इससे देश आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाले दोषों से स्वयं यानी कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहती है और ये एक बड़ा दोष होता है, इससे बच जाता है। अगला है राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान। उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, तकनीक नीति आदि से के अनुरूप उद्यमकर्ता अपने उपक्रम को स्थापित करते हैं तथा उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमकर्ता योजनाओं के लक्ष्यों के प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी क्रियाओं को दिशा देते हैं। इस प्रकार उद्यमिता की प्रक्रिया सरकारी नीतियां एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। उद्यमिता की प्रक्रिया सामाजिक समस्याओं के निराकरण में प्रभावी रूप से सहायक होती है। सामाजिक समस्या में प्रमुख अशिक्षा, बेकारी, बीमारी आदि। उद्यमकर्ता अपनी सामाजिक क्रियाओं के द्वारा कई स्कूल खोलते हैं, अस्पताल बनाते हैं या स्कूल तथा अस्पताल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे इन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। लोगों का अपने उपक्रम या कार्यों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार प्रदान कर गरीबी की समस्या का निराकरण में योगदान करते हैं। इन तीनों समस्याओं के निदान होते ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, डकैती, वर्ग संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगता है। फिर है
संतुलित आर्थिक विकास और आर्थिक विकास में योगदान। उद्यमिता की प्रक्रिया से देश में संतुलित आर्थिक विकास कर सकते हैं। उद्यमिता के विकास से ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाओं का विकास संभव है। प्रोफेसर नर्क्स ने इसलिए लिखा है कि उद्यमीकर्ता संतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। कई राष्ट्र अविकसित रहते हैं या उनकी विकास की गति धीमी होती है। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इसका बड़ा कारण यह है कि इन देशों में उद्यमिता का विकास कुंठित रहता है। प्रोफेसर डुप्रीज ने स्वीकार किया कि उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, किंतु उद्यमिता का विकास करके एवं उद्यमिता की प्रक्रिया को तीव्र करके व्यावसायिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। इन गतिविधियों में न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा तथा रोजगार ही बढ़ेगा, बल्कि पूंजी निर्माण की गति भी बढ़ेगी। इससे अंततोगत्वा संपूर्ण देश का चहुमुखी विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। और है अगला, संसाधनों का सदुपयोग। देश में अनेक प्रकार के संसाधन जैसे वायु, जल, पहाड़, पठार, नदियां, समुद्र एवं समुद्र तट, वन संपदा, पशु संपदा, कृषि उपज, खनिज पदार्थ, मानव आदि। उद्यमित द्वारा इन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके इनकी उपयोगिता में अभिवृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार उद्यमी उन्हें यथास्थान उपलब्ध करने हेतु विभिन्न स्थानों पर अंतरिम कर देता है। इससे उनकी स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। मतलब वो एक दूसरी जगह पहुंचा देता है, उससे अंतरण होता है और स्थान विशेष पे एक वस्तु की उपयोगिता और बढ़ जाती है। उपयोगिता में वृद्धि होने से ही उपभोक्ताओं को उनसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए प्रोफेसर कुक ने लिखा है कि उद्यमिता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सेतु एवं पुल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार उद्यमिता का जो है अर्थव्यवस्था, समाज एवं उद्यमी सभी के लिए महत्व है। धन्यवाद।